सेवा मंडल का शुभारंभ किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था महिलाओं को उनके अधिकार, उनकी गरिमा के साथ जो सामाजिक मुद्दे हैं उनके प्रति जागरूक करना। 18वीं शताब्दी में एक प्रथा का प्रचलन था जिसके तहत यदि कोई महिला विधवा हो जाती तो उसके बाल काट दिए जाते थे। धीरे धीरे ये प्रथा समाज में विकट रूप लेते जा रही थी। सावित्रीबाई फुले ने इस प्रथा के खिलाफ आंदोलन शुरू किया और सफल भी रही। 16 वर्ष 1857 सावित्रीबाई फुले के लिए कई समस्याओं को लेकर आया। उनके द्वारा संचालित तीनों स्कूल बंद कर दिए गए। उनके ऊपर कई तरह के आरोप लगाए गए। 17 एक वर्ष के पश्चात सावित्रीबाई ने लगभग 18 नए विद्यालयों की शुरुआत की, जो कि उनकी एक बहुत बड़ी जीत थी। 18 सावित्रीबाई के साथ फातिमा शेख भी जुड़ चुकी थी और वह भी दलित वर्ग को शिक्षित करने के लिए सावित्रीबाई फुले का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रही थी। 19 उच्च वर्ण के लोग दलित और पिछड़े लोगों की शिक्षा के खिलाफ थे। इस वजह से वह फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले पर गोबर और पत्थर फेंकते थे। 20 कहते हैं जिनके हौसले बुलंद होते हैं उन्हें अंततः सफलता जरूर मिलती है और लोगों का साथ भी मिलता है। फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले को भी सुगनाबाई नामक महिला का साथ मिला। 21 सुगनाबाई ने की शिक्षा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 22 अडिग इरादे और बुलंद हौसले के दम पर सावित्रीबाई फुले ने रात्रि के समय विद्यालय प्रारंभ करने की योजना बनाई ताकि जो मजदूर महिला और पुरुष दिन में पढ़ नहीं सकते हैं, उन तक भी आसानी के साथ शिक्षा पहुंचाई जा सके। 23 सन 1855 में सावित्रीबाई फुले ने कृषक और मजदूरों के लिए एक रात्रिकालीन विद्यालय की स्थापना की और सफलतापूर्वक संचालन किया। 24 सावित्रीबाई फुले व उनकी टीम समय समय पर शिक्षकों और अभिभावकों की एक मीटिंग का आयोजन करती थी, जिसका उद्देश्य ये होता था कि शिक्षा और समाज के बीच में सामंजस्यपूर्ण वातावरण का निर्माण किया जा सके। 25 बाल हत्या प्रतिबंधन गृह की स्थापना 1867 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य शिशु मृत्यु दर को कम करना और ब्राह्मण विधवा महिलाओं और पिछड़ी विधवा महिलाओं और प्रजनन के समय आने वाली समस्याओं का एक छत के नीचे समाधान करना था। साथ ही लावारिस बच्चियों और बच्चों की देखभाल करना था। 26 काशीबाई नामक एक विधवा ब्राह्मण महिला एक बच्चे को ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले द्वारा 1874 ईस्वी में गोद लिया गया। यह इन दोनों का दत्तक पुत्र था। इसका नाम यशवंतराव था, जो बड़ा होकर डॉक्टर बना। 27 उस समय महिलाओं के अस्तित्व पर जो खतरा था, उन्हें दूर करने के लिए सावित्रीबाई फुले ने विधवा पुनर्विवाह के साथ महिलाओं को आगे लाने और उनके उत्थान के लिए कार्य किए। 28 सावित्रीबाई फुले नीची जाति की महिलाओं और पुरुषों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना चाहती थी, ताकि पारंपरिक हिंदू सनातन धर्म से सभी को जोड़ा जा सके और साथ ही भेदभाव दूर किए जा सके। 29 सावित्रीबाई फुले ने जो मुख्य कार्य किया वह ये था कि उन्होंने स्वयं के घर में एक पानी का कुआं खोदा। ये कुआं सभी धर्म और जातियों के लिए था, क्योंकि इस युग में अछूतों की छाया को भी घृणा की नजर से देखा जाता था। ऐसे में इस तरह का कार्य करके सावित्रीबाई फुले हमेशा के लिए अमर हो गए। 30 सावित्रीबाई फुले को सम्मान देने और उनकी जयंती को यादगार बनाने के लिए गूगल ने भी उनके लिए एक डूडल निकाला था। 31 सावित्रीबाई फुले का इतिहास गवाह देता है कि उन्होंने समाज के उत्थान के लिए कितना बड़ा त्याग किया और कई तरह की यातनाएं झेली थी। सावित्रीबाई फुले की मृत्यु कैसे हुई? सावित्रीबाई फुले डेथ 18वीं शताब्दी के समाप्त होते होते भारत में प्लेग नामक महामारी का प्रकोप बहुत ही तेजी के साथ फैल गया।
सावित्रीबाई फुले का दत्तक पुत्र यशवंतराव बड़ा हो गया और बड़ा होने के बाद वह डॉक्टर बन गया। यशवंतराव अपनी माता सावित्रीबाई के साथ मिलकर लोगों की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। 1897 की बात है। बुलिसोनिक प्लेग महामारी से लड़ाई में जसवंत राव और उनकी माता सावित्रीबाई फुले एकजुट होकर महाराष्ट्र के लोगों की सेवा और सहायता में लगे हुए थे। बढ़ती महामारी की रोकथाम के लिए उनके पुत्र ने एक क्लिनिक खोला। सावित्रीबाई फुले का काम था रोगियों को उस क्लिनिक तक लेकर जाना और आगे का काम उनका पुत्र देखता था। कई दफा ये देखने को मिलता है कि व्यक्ति जिस कार्य में पारंगत होता है या जिस उद्देश्य को लेकर जीवन यापन करता है, कभी कभी वही चीजें उनकी मौत का कारण बनती है, और मां सावित्रीबाई फुले के साथ भी यही हुआ। सावित्रीबाई फुले को प्लेग नामक बीमारी ने चपेट में ले लिया, जिसके चलते 10 मार्च 1897 को उनकी मृत्यु, सावित्रीबाई फुले डेथ, हो गई। सावित्रीबाई फुले को सम्मान और सावित्रीबाई फुले जयंती, सावित्रीबाई फुले जयंती, सावित्रीबाई फुले बर्थ एनिवर्सरी, सावित्रीबाई फुले जयंती को संपूर्ण भारत में मनाया जाता है। 1983 ईस्वी में सावित्रीबाई फुले को सम्मान देने के लिए पुणे सिटी कॉरपोरेशन द्वारा उनकी याद में एक स्मारक का निर्माण करवाया गया। 10 मार्च 1998 को भारतीय डाक पोस्ट ने उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया। 2015 में पुणे विश्वविद्यालय का नाम बदलकर सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय पुणे कर दिया गया। गूगल ने भी सावित्रीबाई फुले को सम्मान देने के लिए उनकी 186वीं जयंती पर 3 जनवरी 2017 में गूगल डूडल जारी किया था। सावित्रीबाई फुले पुरस्कार महाराष्ट्र में आज की महिला समाज सुधारकों को प्रदान किया जाता है। सावित्रीबाई फुले जयंती, सावित्रीबाई फुले जयंती प्रतिवर्ष 3 जनवरी को मनाई जाती है। सावित्रीबाई फुले जयंती, सावित्रीबाई फुले जयंती सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत में मनाई जाती है। सावित्रीबाई फुले कोट्स, सावित्रीबाई फुले कोट्स ऑन एजुकेशन। सावित्रीबाई फुले के विचार या रोचक बातें, जो उनके चरित्र और कार्यों से निकलकर आई है, का संक्षिप्त विश्लेषण हम करेंगे। सावित्रीबाई फुले की कहानी और निबंध हिंदी में भी कई बार सर्च किया जाता है। आइए देखते हैं सावित्रीबाई फुले के विचार और रोचक बातें जिनसे हम जीवन में काफी कुछ। सावित्रीबाई फुले की कविता हिंदी। पोएट्स बाय सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले ने मराठी भाषा में एक कविता लिखी थी जिसका हिंदी अनुवाद हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जाओ पढ़ो, आत्मनिर्भर बनो, मेहनती बनो, काम करो और धन ज्ञान कमाओ। ज्ञान के बिना कुछ भी नहीं है, ज्ञान के बिना हम जानवरों के समान हैं। दलितों और त्याग किए गए लोगों का सम्मान करो, उनके दुखों का अंत करो, यह आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है। सीखो और जाति बंधन तोड़ दो, ब्राह्मणों के ग्रंथों को जल्दी से फाड़ दो।